Hello friends, this is आरती। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो विद आरती मैम। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो मुझे आज ही पता चली है। और इसको लेकर मैं 100% नहीं कहूँगी, क्योंकि ये मुझे डायरेक्ट नहीं पता चली, ये मुझे इनडायरेक्ट पता चली है। तो जो चीज़ हमें डायरेक्ट पता चलती है उसके लिए हम श्योर हो सकते हैं, बट जो चीज़ इनडायरेक्ट पता चलती है उसके लिए हम इतना श्योर नहीं होते हैं। बट कहीं ना कहीं इनके चांस जो है हाईएस्ट पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है, तो मुझे लगा कि हाँ, ये बात आपसे शेयर करनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आपके पीआरटी रिजल्ट की। जो मेवात कैडर का 28 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया था। तो इसकी जो है खबर मिली है कि इसका जो रिज़ल्ट है, काफ़ी आपने देखे होंगे चैनल जो है कि अब आ जाएगा, अब आ जाएगा। बट यहाँ पे पॉसिबिलिटी हाईएस्ट नज़र आ रही है कि जो आपका जनवरी है, जनवरी में इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर साथ-साथ हम बात करें इसके डीवी की, तो सुनने में आ रहा है कि इसका डीवी भी जो है वो जनवरी में करवा लेंगे। बट मुझे नहीं लगता कि डीवी जनवरी में होगा। बट हाँ, इसका रिज़ल्ट की हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है कि जनवरी में इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। क्लियर? रही बात इसकी। दूसरी बात हम करते हैं ग्रुप डी की, टीजीटी ग्रुप डी की और टीजीटी की वेटिंग लिस्ट की। तो इसके लिए भी काफ़ी स्टूडेंट जो हैं इंतज़ार में हैं। तो इस लिस्ट का भी कंफर्मेशन मिला है कि ये भी जो है आपका जनवरी में पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, अभी जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी उसमें जो है ये बातें निकल कर आई हैं। उसके साथ-साथ जो चेयरमैन हैं एचएसएससी के, हिम्मत सिंह सॉरी, तो उनसे खुद बात हुई है, मेरी नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उनमें उन्होंने कहा है कि, और कहने को तो वही बात है ना कि अलग-अलग सिनेरियो होते हैं, बट जो भी है कहीं न कहीं पॉजिटिव चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो इसका भी और इसकी भी दोनों ही लिस्ट जो है आपकी जनवरी में देखने को आपको मिलेगी। और सीईटी तो ये तो 100% श्योर बोल दिया है कि इसका जो नोटिफिकेशन है आपका 100% बोल दिया है। बट मैं 100% ना कह के 99% पर देख लेते हैं, क्या पता कोई और दिक्कत हो जाए, कोई और इश्यू हो जाए, क्योंकि यहाँ पे अपना डायरेक्ट लिंक कोई नहीं है। ठीक है, तो इसका 99% कि आपका जो है जनवरी में इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। अब एचकेआरएन की बात करते हैं। अब जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एचकेआरएन में भी ट्राई किया होगा, फॉर श्योर किया होगा। अभी बहुत सारी पोस्ट आई थी जो कि आपकी टीचिंग थी, नॉन टीचिंग थी, तो उनमें जो है आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ने जो है अप्लाई किया होगा। अब उसका प्रोसेस क्या रहने वाला है, उसका उसकी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है। आई होप ये आपको विजिबल नहीं होगा, श्योर ये आपको विजिबल नहीं है, तो आप 1 मिनट रुकेंगे, मैं दूसरी इमेज आपको दिखाती हूँ, शायद वहाँ से ये आपको विजिबल हो जाएगा। क्लियर? देखिए, यहाँ शायद थोड़ा बहुत आपको नज़र आ रहा हो। तो मोटी-मोटी हम बात कर लेते हैं कि इसमें है क्या? इसमें बेसिकली ये कहा गया है कि पहले जो है आपको 100 नंबर में से नंबर दिए जाते थे। ठीक है? कुछ आपके इनकम के होते थे, कुछ आपके क्वालिफ़िकेशन के होते थे, इस तरह से अलग-अलग तरह के आपको नंबर मिलते थे। अब यहाँ पे जो है आपको नंबर 100 में से नहीं मिलेंगे, 80 में से मिलेंगे। ठीक है? क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ है। 80 मार्क्स में से आपको मार्क्स दिए जाएँगे, आप कितने गेन करते हैं उस हिसाब से आपको फिर इसमें नौकरी मिलेगी। ठीक है? यहाँ पे आप पूरा पढ़ सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत 103 श्रेणियों में भर्तियाँ निकाली गई थी। योग्य उम्मीदवारों से निर्धारित समय में आवेदन माँगे गए थे। अब उम्मीदवारों का चयन 80 अंकों के आधार पर होगा, जबकि पहले 100 अंकों के आधार पर होता था। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट व सामाजिक आर्थिक मानदंडों के अंकों पर रोक लगा दी है। तो यहाँ पे ये सामाजिक आर्थिक मानदंड कौन से हैं? ये वो हैं, जैसे कि आपको मिलते थे भई घर में सरकारी नौकरी नहीं है, उसके मार्क्स मिलते थे, या फिर कोई विधवा है उसके मार्क्स मिलते थे, या फिर ऐज का भी कोई क्राइटेरिया होता कोई उसके मार्क्स मिलते थे। तो अब इस तरह का कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा, उसको पूरी तरह से हटा दिया गया है। ठीक है? अब यहाँ पे जो 80 मार्क्स हैं, नियम चयन जो है 80 मार्क्स के आधार पर किया जाएगा। इनमें से 40 अंक आपके लिए होंगे
आपके अनुसार अंक वितरण इस प्रकार होंगे। ठीक है, देखिए ये आपके इनकम के हैं। आप देख सकते हैं यदि आपकी इनकम 180 तक है तो आपको 40 नंबर मिलेंगे, और अगर आपकी इनकम जो है इतने से रहती है, ठीक है, तो आपको मिलेंगे 30 मार्क्स, और यदि आपकी इतने तक रहती है तो आपको मिलेंगे 20 नंबर, और यदि आपकी इतनी रहती है तो आपको मिलेंगे 10 नंबर। क्लियर? यानी कि यदि आपकी इनकम 180 से कम है तो आपको 40 नंबर मिलेंगे, और यदि यहाँ पे उससे ज़्यादा होना चाहिए था, ठीक है, इससे अगर आपके ज़्यादा होंगे, 180 से आपके मार्क्स ज़्यादा होते हैं तो आपको सॉरी आपकी इनकम तो आपको 30 मार्क्स मिलेंगे, और 180 से आपके 3 लाख के बीच में अगर होता है तो आपको 20 नंबर मिलेंगे, और 3 लाख से अगर 6 लाख तक आपकी इनकम है तो आपको 10 नंबर मिलेंगे इसके, इस तरह से। ठीक है, दूसरा आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, यहाँ पे क्लियर दिया गया है। और यदि, ठीक है, 5 मार्क्स मिलेंगे, और यदि आपने सीईटी कर रखा है, मान लीजिए आप ये ग्रुप सी और डी के लिए जा रहे हैं, अगर आपका सीईटी क्वालिफाई है तो आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। क्लियर? उसके साथ एज का भी है। अगर आप 18 से 24 साल के वर्ष के हैं तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। आप 24 से 36 साल के हैं तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। आप 36 से 60 साल के हैं तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इस तरह से है। और अगर आप होम डिस्ट्रिक्ट में जो होम डिस्ट्रिक्ट में अगर आपको जो प्राथमिकता मिलती है तो आपको 10 अंक मिलेंगे, और गृह जिले के अलावा किसी अन्य जिले में नौकरी के लिए कोई अंक आपको नहीं मिलेगा। क्लियर? और उसके बाद अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि अगर परिवार में कोई नौकरी नहीं है, कोई अनाथ है, विधवा है आदि के लिए कोई अंक आपको अब नहीं दिया जाएगा। क्लियर? चयन प्रक्रिया के उम्मीदवारों का स्कोर कार्ड उनकी योग्यता और आयु के आधार पर तैयार किया जाएगा, और अधिक जानकारी के लिए आप उनकी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये थी वो इम्पोर्टेंट बातें। उसके साथ साथ अब ये उसमें ये भी कहा गया है कि अब नेक्स्ट ईयर से एग्ज़ाम कैलेंडर दिया जाएगा। ठीक है, पहले से ही निश्चित होगा कि कौन सा एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, ऐसा कहा गया है। और उसके साथ साथ ये भी कहा गया है, यहाँ पे भी उन्होंने संभावित आपका टाइम पीरियड दिया है कि जो ग्रुप डी और टीजीटी की जो वेटिंग लिस्ट है वो आपकी जनवरी के दूसरे या तीसरे, सेकंड या थर्ड वीक में आपको दिखाई दे सकती है। ऐसा संभावित उन्होंने कहा है कि ऐसा हो सकता है। तो ये बातें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसके साथ साथ यदि आप में से कोई भी एस्टेट की तैयारी कर रहा है, ठीक है, एस्टेट की या फिर किसी भी टीचिंग या नॉन टीचिंग की यदि मैं बात करूँ, आप तैयारी कर रहे हैं सीईटी की, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे चैनल पर आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो मैं आपके साथ कंटेंट शेयर करती हूँ जिसमें, ठीक है, तो मैं आपको उस पर कंटेंट प्रोवाइड करती हूँ, क्योंकि आप देखते हैं कि सबका अपना बैच होता है, तो सभी जो है यूट्यूब पर कंटेंट नहीं देते हैं। कंटेंट यूट्यूब पर सिर्फ आपके एमसीक्यूज़ होते हैं। ठीक है, बट मैं एमसीक्यूज़ भी करवाती हूँ, बट अब फिलहाल नहीं। एमसीक्यूज़ हम बिल्कुल तब करेंगे जब आपको प्रैक्टिस की नीड होगी। अभी मैं कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ। सीईटी के लिए आपको हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और हरियाणा जीके, ये जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे चैनल पर आपको देखने को मिलेंगी। उसके साथ साथ अगर आप एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सीडीपी और जो बाकी सब्जेक्ट मैंने अभी आपको बताए, सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और हरियाणा जीके, ये आपको मेरे चैनल पे इनका कंटेंट मिलेगा। ठीक है, जो बाकी लोग जो है अपने बैच में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो करना कुछ नहीं है, करना सिर्फ आपको इतना ही है कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करना है, और आप जैसे ही लोग जो बैच नहीं ले सकते हैं उनके पास आपको इसे शेयर करना है। ठीक है, शेयर भी मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बैच अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो वो इस चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी तैयारी कर सकते हैं। क्लियर? और आपको फॉर श्योर इस चैनल से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। जो स्टूडेंट इस चैनल से पहले जुड़े हुए हैं उनका फीडबैक आप देख सकते हैं। क्लियर?
तो आज मैं करवाने वाली हूँ हरियाणा जी के, और मेरी जो वीडियो है मंडे टू सैटरडे जो है आपको 7 से 8 के बीच में देखने को मिल जाती है PM। ठीक है, 7 से 8 को, शाम को 7 से 8 के बीच में देखने को मिल जाती है। कभी कभार कोई इश्यू होता है तो 8 से थोड़ा बहुत ऊपर चली जाती है, अदरवाइज इसके बीच में रहती है। ठीक है ना। और कई बार तो अगर कंटेंट रेडी हो जाता है तो मैं संडे को भी वीडियो डालती हूँ। ठीक है, तो ये सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे ही मिलेंगी, तो आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, अदर कंटेंट आप देख सकते हैं। क्लियर। आज हम हरियाणा जी के करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो टॉपिक वाइज ही डिस्कस करेंगे और वही टॉपिक करेंगे जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।